अस्सलाम अलैकुम। आप देख रहे हैं नंबरदार टीवी। हो चाहे आपके माँ बाप ही के खिलाफ क्यों ना हो। देखो कुरान कह रहा है हक बोलो चाहे तुम्हारे बाप और माँ के खिलाफ केस जा रहा हो। तो जब बाप और माँ की रियायत करना जायज़ नहीं है तो अपने सियासी लीडर की रियायत करना कहाँ से जायज़ हो गया कि हम चूँकि उस तंजीम के हैं तो हमारे। अच्छा कुरान में खूब समझ लो, जब आप किसी की तरफदारी करते हैं तो उसमें किसी का ईमान, दाढ़ी, पगड़ी, 4 महीने तबलीग में लगे हुए, बुजुर्ग होना, ये चीज़ें नहीं देखी जाती हैं। ये बहुत बड़ा फॉल्ट है। जब आप फैसला, मिसाल के तौर पर अदालत में केस चल रहा है, बुलाया गया जी चोर को, एक शख्स ने कहा कि ये चोर है, इसने मेरे 20 लाख रुपए चुराए हैं। लाया गया चोर के यहाँ निशान तहज्जुद का, खूबसूरत दाढ़ी, चेहरे से नूर की किरणें निकल रही हैं, और चोर के हाथ में इतनी बड़ी, चोर नहीं था वो, इल्ज़ाम लगा चोरी का, मैं नहीं कह रहा चोर था। जिसने इल्ज़ाम लगाया उसने ऐसे शख्स पे इल्ज़ाम लगाया जिसको जब अदालत में लाया गया तो जज एहतराम से करीब था कि सर्दे में गिर जाए। ऐसे नूर की किरणें और खुशू व खुजू और तस्बीह, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, बात बात पे वो क्या कह रहा है। और ज़रा सी कोई जज कुरान की आयत पढ़ता है वो आंखों से आंसू जारी, अल्लाह के खौफ से। जिसने केस किया वो जब आया तो गुटका मुंह में उसके, ये मैं समझा रहा हूँ हो क्या रहा है मार्केट में आज, उसके मुंह में क्या है, गुटका। और जब बात करता है मुंह से भभोगे निकल रहे हैं उसके, गुटके वाले तो मैं तो बात ही नहीं करता, मुंह से ना गुटके निकल रहे होते हैं उनके, तमीज से बोला जा नहीं रहा कमबख्त से, फटे हुए कपड़े उसके, मवालियों वाली शक्ल, नूर के बजाय ग्रीस की किरणें निकल रही हैं उसके मुंह से। जितना उसको गंदा कर सकते हो करो, जानी एक नंबर का, शराबी, उस पे इल्जामात हैं, ये ऐसा है, ये यूं है, ये यूं है। उसने केस किया जी ये जो साहब है ना जिनके नूर की किरणें, इसने मेरे 20 लाख रुपए चुराए हैं। क्या जज ये कह सकता है कि तू अपनी शक्ल देख और उसकी शक्ल देख, तू अपना माजी देख और उसका माजी देख? जज को ये इजाजत है भाई? किसी ने कहा कि ये जो चोर है ना इसका माजी भी है, ये जो चरसी है ना इसका माजी देखो, इसने ये किया माजी में, इसने ये किया माजी में, इसने ये किया, और ये इतने तहज्जुद गुजार और इतने नेक और इतने फलां। जज कहेगा भाई गवाहों से अगर साबित हो गया ना कि इसने चोरी की है तो मैं इसकी चेहरे की रौनक, नूर और तहज्जुद की वजह से इसको मुआफ़ नहीं करूँगा। चोरी का जुर्म साबित होगा, इसका हाथ कटेगा। समझते हो? आज ये बड़ा मसला है। हम जब तज्जिया करते हैं तो दलाइल के बजाय शख्सियतों की ज़ाती हैसियत को देख रहे होते हैं, ये नेक है और ये क्या है, बुरा है। भाई जो मर्जी है। इस केस में आप देखो, इस केस में आप देखो, मैं तभी लोगों से कहता हूं कोई अच्छी बात करे ना, आप कीड़े निकालते हो, मैं उनसे फौरन पूछता हूं ये तुम्हारे वाले ने ये अच्छी बात की होती तो ये वाले कीड़े निकालते हैं? फिर तो नारे लगाते सुभान अल्लाह भाई जिंदाबाद। दूसरा वाला कर रहा है तो उसकी चूंकि शक्ल पे नूर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल गुटखा रखा हुआ है उसने मुंह में, अब उसकी तावील की जा रही है। इससे कराइन तो होते हैं कुछ कराइन के भाई ये, यानी करीना अलग चीज होती है, दलील अलग। जब कोई जज़म से फैसला किया जाता है तो कराइन की बेस पर नहीं बल्कि दलाइल की बेस पे। कराइन तो होते हैं कि यार ये इतने बड़े बुजुर्ग चोरी कर कैसे कर सकते हैं यार, इतने नेक, इतने नूर की किरणें। तो हो सकता है जज गवाही का मयार थोड़ा सख्त कर दे, इतनी जल्दी कबूल ना करे इस दावे को, मयार सख्त कर देगा, लेकिन केस बरी कर देना कि ये चल बे निकल यहां से, चरसी बड़ा आया, इल्जाम लगाता है। फिर जब इल्जाम अगर साबित हो जाएगा ना कि इसने 20 लाख रुपए खाए हैं तो फिर जज क्या फैसला करेगा? इस कमबख्त ने दाढ़ी रखी ही इसलिए ताकि लोगों के पैसे खाए, ये चेहरे पे क्रीमें लगा लगा के नूर पैदा ही कमबख्त ने इसलिए किया है, इस नूर को कैश कराए। और ये सीधा साधा चरसी मवाली जो जैसा अंदर से वैसा बाहर से, यही कहेंगे ना लोग। तो अब चरस पीना ना शुरू कर दें, दाढ़ी रखना लाजमी है, फर्ज है। अच्छे अमाल करता है तो अल्लाह की तरफ से चेहरे पे नूर भी आता है। तो ऐसा ना हो कोई नूर वाला नजर आ रहा हो तो मेरे बयान उस पर फिट करना शुरू कर दें, तेरे बारे में कहा है। या कोई दाढ़ी वाला नजर आए, मुफ्ती साहब तेरे बारे में कह रहे थे, मैं किसी के बारे में नहीं कह रहा, मैं उसूल समझा रहा हूं कुरान का, कि कुरान कह रहा है कि हक बात करो चाहे तुम्हारे माँ बाप को जेल हो जाए।
یعنی اگر ماں باپ کے خلاف کسی نے کیس کیا ہے اور اس میں جس نے دعویٰ کیا وہ برحق ہے تو ماں باپ کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے دو. تو جب آپ کے ماں باپ کو قرآن نہیں بخش رہا تو آپ کے تنظیم کے لیڈر کو کہاں سے بخشے گا قرآن؟ کیا آپ صرف اپنے لیڈر کی حمایت اس لیے کر رہے ہیں, اس کی غلطیوں کو بھی صحیح کر رہے ہیں کہ وہ میرا لیڈر ہے؟ یہ نہیں ہوتا. تبھی تو میں کہہ رہا ہوں اتنا کرو قیامت میں افورڈ کر سکو. یہ میرا ملفوظ بہت چل پڑا ہے مارکیٹ میں, اتنا دفاع کرو اور اتنا دوسرے پہ الزام لو, جتنا کیا کر سکتے ہو افورڈ کر سکتے. دیکھو ہم نے ایسا الزام کسی پہ لگایا ہی نہیں. ہم نے کہا ہو سکتا ہے بھائی یہ والی حکومت بہت اچھی ہو, کیا خیال ہے؟ اس لیے کہ اگر اچھی نکلی تو ہم تو چوڑے میں آ جائیں گے, کہیں گے آپ کہہ رہے تھے ناکام ہے اور یہ تو پہلے سے زیادہ. تو ہم نے کہا بھائی ہم یہ تجزیہ ہی نہ کرو, چپ کر کے آرام سے بیٹھے رہو, اتنا آگے نہ جاؤ کہ واپسی کا دروازہ آپ کے لیے بند ہو جائے. نمبردار ٹی وی دیکھنے کا شکریہ. نمبردار زندہ باد. پاکستان پائندہ باد.